हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सीजीएल 2024 मेंस के लिए सिर्फ अब 15 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2023 में सेलेक्ट नहीं हुए थे। उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे आपके डीएम्स आए हुए हैं, तो इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं 2024 मेंस के लिए अभी 15 दिन के अंदर हमें क्या करना है। और जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं उन सभी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टाइपिंग की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कंप्यूटर की वजह से रह गए। उन सभी के लिए भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो भाई, आपको अभी सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी लगभग 60 के आसपास मॉक्स लगा लिए होंगे। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि मेरे को बताते हैं कि भैया हमने 70 के आसपास मॉक्स लगा लिए हैं। मॉक्स ज्यादा लगाने से ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा ज्यादा मॉक्स लगा लेगा तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप चाहे 50 मॉक लगाओ, और 50 मॉक्स का जो एनालिसिस है वो आपने अच्छे से किया हो, आपको ये पता हो कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो इन 15 दिनों के अंदर कवर करने हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझाई हुई थी। ठीक है, तो वो जो वीक पॉइंट्स आपके पास होंगे अभी अभी उन सब चीजों पर काम करना है। मैंने आपको ये बताया हुआ था कि आप अभी मॉक्स लगा रहे हो ना, तो मॉक्स में आपके जो अभी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं और जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है और उनको अपना सेव करके रखना है, कहीं पर कॉपी पे नोट करके रखना है, क्योंकि वही चीजें आपसे बार बार गलत हो रही थी ना, अभी उनको देखना है हमें। ठीक है, तो वो काम करना है और नया ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि पूरा मैराथन करा रहे हैं। वो आपको पूरा एक कैप्सूल टाइप का दे रहे हैं कि आप इस कैप्सूल को कर लीजिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा, है ना। और आप उस चीज को देख के जैसे ही आपने वीडियो को ओपन किया, आप वीडियो थोड़ा देर तक देखा आपने, और आपको लगता है कि अरे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब क्या करें, अब तो 15 दिन बचे हैं, हम क्या करेंगे। मॉक फिर लगाने जाते हो तो उसकी वजह से जो आपने वहां पर फेस किया वो आपका मॉक के अंदर भी स्कोर डाउन हो जाता है, फिर और डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि अब क्या करें, अब तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जो चीज आपने पढ़ी है उस पर ट्रस्ट रखो कि हमने जो तैयारी की है, हमारे अगर मॉक में 290 नंबर भी आ रहे हैं, अंडर 300 भी हो ना आप, तो आपके अंदर ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि भाई इसी में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि अभी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी ऐसे कैप्सूल्स जो मैंने अभी आपको बताया पीडीएफ भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि ये पीडीएफ पढ़ लो, ये आपको 49 रुपीज के अंदर मिल रही है, ये आपको 29 रुपीज के अंदर मिल रही है, आप इसको कर लो, इसको कर लो, आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा, आपका सीए पूरा कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको जीके के अंदर प्रॉब्लम होती है, करंट अफेयर्स अभी भी उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी चीजें नहीं बन पा रही हैं। तो आप क्या करें, एक सिंगल वीडियो देखिए जिसमें आपको टॉप 100 या टॉप 200 करके बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल करवा रहे हैं। अगर आपको सजेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपको वहां पर सजेशन भी दे दूंगा कि आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। तो आपने प्रॉपर अपने नोट्स बनाए होंगे, तो आप वहां से उस वीडियो से कवर कर लो एक बार अपने जो करंट अफेयर्स हैं। आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आप क्विजेस लगा सकते हो, तो उससे आपका जो करंट अफेयर्स है वो सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा किसी के बारे में तो वो चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं रहेंगी, आपको लगेगा कि वो पेड प्रमोशन है। तो उससे क्विज वगैरह लगा सकते हो। छोटे छोटे क्विज जब लगाओगे ना, तो आपने वो वहां से एक दो कवर किया है, पूरा वीडियो देखा है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी जो चीजें हैं वो आपको याद रहेंगी। और करंट अफेयर्स के अंदर ऐसे आप नहीं हो कि आप चीजों को बोल रहे हो, डेट्स को बोल रहे हो, या फिर क्या कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। ये सबके साथ ये चीज प्रॉब्लम होती है कि सभी लोग भूल जाते हैं। आप ये मत समझना कि आप ही भूल रहे हो, ठीक है। तो जो एंग्जाइटी है आपके अंदर, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मैं ये चीजें भूल रहा हूँ, मैं मैथ्स के अंदर ये सारी चीजें भूल गया, ये कॉन्सेप्ट भूल गया। तो ये जो सारी चीजें नॉर्मल है अभी के टाइम पे, सभी के साथ होती हैं, आपके साथ स्पेशल नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और देखो, अगर आप मॉक अभी दे रहे हो ना, तो आप मॉक को एनालाइज अच्छे से करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली मॉक्स देने हैं, आप एक मॉक दो अभी, बट उसको एनालाइज अच्छे से करो। मतलब आपके जितने भी वीकर पॉइंट्स हैं ना, उनको आप नोट करो और उन पर ही काम करना है। सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिलेबस आपने कवर कर रखा है पहले से, है ना। तो उनके ऊपर काम करो। जैसे बहुत से आपके मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनमें आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तो उनको बढ़िया से कर लो, किसी भी टीचर का देख लो, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, उसके 50 से 60 क्वेश्चन लगा लो, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब उस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला तो वो आपका रुकेगा नहीं। वही आप गलती कर रहे हो,
आपका रीजनिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है, मेंस के कई नए नए टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो उसमें एक बेसिक थिंकिंग काम करती है, आप क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, वीडियोस के थ्रू कर सकते हो आप लोग प्रैक्टिस, या फिर जो आपके मॉक्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बार बार पढ़ के देख लो एक बार, ज्यादा वहां पर आपका डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। सबसे ज्यादा अभी आप लोग जो मिस कर रहे हो चीजों को, वो आपका टाइपिंग के अंदर भी हो रहा है। टाइपिंग के अंदर बहुत से डाउट्स हैं आपके, आप लोगों को 2000 की रिप्रेजेंट करने होते हैं 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो और बाकी एक्यूरेसी के साथ में करने हैं। जैसे ऐसी पोस्ट हैं जो सीपीटी एंड डीएसटी की पोस्ट होती है पर्टिकुलरली, तो उनमें आपका एक्यूरेसी 95% चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 93% का एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही कट ऑफ आपकी जाती है। और अदर पोस्ट के लिए आप वहां पर यूआर के लिए 20% का एरर रहता है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% का रहता है, और अदर कैटेगरीज के लिए 30% का एरर अलाउड रहता है। आपका स्पीड अगर 30 के आसपास आ रहा है तो इसको और इंक्रीज करो, भले ही आपको 1 घंटा देना पड़े टाइपिंग को दो अभी, ठीक है। क्योंकि वहां पे जाके बहुत सी चीजें आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। अभी आप जब रूम के अंदर बैठे हो, आराम से अकेले टाइपिंग कर रहे हो और स्मूथ आपका कीबोर्ड चल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही कहीं से, वहां पे आपकी स्पीड डेफिनेटली डाउन हो जाएगी, गलतियां करोगे। तो उस चीज को अभी सुधार सकते हो, समय है हमारे पास, ठीक है। और लगभग 40 के आसपास स्पीड लेके आओ तो डिसेंट है, आपका आराम से हो जाएगा। वो एक्यूरेसी आप लोग अच्छे से कर ही लोगे। कंप्यूटर के लिए आप लोग अभी जैसे आरबी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, उनकी नई एड ऑन की है उनमें उसमें वीडियोस, तो उसको आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर के लिए, ठीक है। बाकी अगर मैं एग्जाम की लेवल की बात करता हूँ तो मेंस का जो लेवल रहता है, अभी सीएचएसएल के अंदर क्या हुआ था कि जो मेंस का लेवल था थोड़ा सा इजी कर दिया था। और सीजीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो सीजीएल का 2022 के अंदर आपका कई सारी शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुआ था, तो वहां पर इजी टू मॉडरेट ही गया था। 2023 का आपका मॉडरेट रहा था, और 2024 के अंदर भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मॉडरेट ही रहेगा। 90% चांसेस है कि मॉडरेट ही आपका रखा जाए, तो कोई इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाएगा। और हर चैप्टर वाइज आप लोग वेटेज चेक कर लेना एक बार, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर, तो आप वहां पर उसका आपको फायदा भी मिलेगा। आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वहां पर जो कि आपको फंसाने वाले मिलेंगे, उसमें आपका टाइम जाएगा, तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे अभी स्किप करने हैं, समय बचता है, टाइम बचता है, तो मैं कर लूंगा बाद में। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, वो आपका मॉक से ही आता है चीजें, ठीक है। तो मॉक अभी लगा सकते हो, और सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। अगर आपका किसी सेक्शन के अंदर आपका थोड़ा बहुत कम स्कोर आ रहा है तो आप उसको लगा सकते हो, अभी वो चीजें आप अभी कवर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, टारगेट स्कोर के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हो कि टारगेट स्कोर क्या रखे हैं भैया, होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी एग्जाम का लेवल अगर मैं बात करूं 2023 की तरह आता है, तो आप 320 के आसपास अपना टारगेट लेके चलो। 320 के आसपास अगर अपना टारगेट लेके चलोगे तो आप इजीली वहां पर किसी ना किसी पोस्ट के अंदर चले जाओगे 2024 के अंदर, अगर एग्जाम का लेवल आपका 2023 की तरह रहा तो। मैंने पोस्ट के हिसाब से भी कई सारे वीडियोस दिए हैं आपको कि इस पोस्ट के लिए 2023 के अंदर ये कट ऑफ था और इतना टारगेट आपने रखा होगा, अभी 2024 के अंदर आप इतना टारगेट लेके चलो तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। वही डिस्क्लेमर इसमें अभी ये भी लगाया है मैंने कि एग्जाम का लेवल अगर सेम रहता है उस टाइप का तो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। तो वैकेंसीज 2024 के अंदर कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी कम भी हुई है 2023 से, तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो 2023 से ज्यादा भी हैं वैकेंसीज, तो वहां पर आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। क्या करना है, आपको वीकर जो एरियाज हैं आपके उन पर काम करना है, अभी आप कर सकते हो। और मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ऐसे होंगे जिनको आप भूल रहे हो या बार बार गलतियां कर रहे हो, उन पे आप काम करो, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट है अभी के हिसाब से। आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके आप क्वेश्चंस उठा के देख लो, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बढ़िया से आ रहे होंगे, कुछ ऐसे भी नए नए मिलेंगे, तो उनको भी चेक कर लेना, क्योंकि टीसीएस ही सारे एग्जाम्स को कराती है। अभी रेलवेज के एग्जामिनेशन हुए हैं आपके, और भी कई एग्जामिनेशन आपको देखने को मिले होंगे, तो उनके लेटेस्ट क्वेश्चन उठाइए, वहां से आप उनको एक बार लगा के चले जाना। ओके, बात करता हूँ जीके की। तो जीके के अंदर आपको रिविजन अच्छे से करना है, भले ही आप वीडियो से करो बट रिवाइज जरूर करो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ पढ़ के तो आपको फिर बोर भी हो जाएंगे, पढ़ इतना नहीं पाएंगे, बट वीडियो से कर सकते हो आप उसको। 2 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उनको एक बार उनका मतलब नजर मार के जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस के ऊपर नजर जरूर मारो।
और मैथ्स के अंदर आपके फॉर्मूलाज आप भूल रहे होंगे, फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे, तो पेपर पे लिख लो, बार बार प्रैक्टिस करो, उनको याद करो, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए कि आपको फॉर्मूला आप भूल रहे हो तो फिर वो ऐसे करके हाँ आ रहा है तो वो टाइम निकल जाता है आपका। तो फॉर्मूलाज पर भी ध्यान देना है आपको, अच्छे से ध्यान देना है। ओके, अगर आपका किसी भी तरह का आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पर आपको मैं तुरंत से रिप्लाई कर दूंगा। नया कुछ भी मत देखना कि ये नया चैप्टर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है और ये टीचर ने करा दिया इसके अंदर, तो उस पर अभी फोकस मत करना। जो आपके वीकर पॉइंट्स हैं और सिर्फ उन पे फोकस करो। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया है, करंट आप लोगों को एक तो वीडियोस आपको मिल रही होंगी 200 टॉप 500 टॉप करंट अफेयर्स आपके कुछ मिल रहे होंगे आपको, तो वो एक बार रिवीजन मतलब वो पूरा वीडियो देखना है। आप भले ही 2x की स्पीड पर देख लेना, फिर छोटे छोटे क्विजेस लगाना उनके, तो आपको वहां पर फायदा मिलेगा, मतलब याद चीजें होंगी। मैथ्स की प्रैक्टिस एक भी दिन छोड़ना मत, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, चीजें आपके हाथ में नहीं रह सकती हैं। और मैं ये कहूंगा कि जैसे आपका 18 19 20 तारीख को पेपर है ना, तो जिस भाई का 18 को पेपर है तो वो 17 16 को टेस्ट ना लगाए, कोई भी मॉक टेस्ट ना लगाए। अगर स्कोर डाउन होगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पेपर के अंदर ही वही चीजें हो जाएगी। तो 17 2 दिन पहले आप एग्जाम से 2 दिन पहले से मॉक बिल्कुल भी मत लगाना, सेक्शनल भी मत लगाना, और फुल मॉक तो लगाना ही मत बिल्कुल भी। और अपने आप को काम रखने की कोशिश करना कि हाँ ओके मेरा मेंस है और मेरा निकल रहा है मेंस, जो भी मैंने पढ़ाई की है ये बिल्कुल इनफ है और इसके हिसाब से मेरा पेपर यहाँ पर आने वाला है। ये चीज आपको वहां पर खुद को समझानी है, क्योंकि दिल और दिमाग दो चीजें होती हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग सोचती हैं, फिर वो चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस चीज को लेकर भी मेरे को पूछ रहे थे कि कोर्ट केस का क्या हुआ, क्या हमारा जो मेंस है वो पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट हैं ना जिनके दिमाग में ये भी सवाल आ रहे हैं कि कोर्ट केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना कि आपका मेंस 18 19 20 को हो रहा है। ठीक है, अभी के हिसाब से, जो अभी की जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और कोर्ट के अंदर केस होगा, फाइल होगा, फिर लिस्ट होगा, फिर हियरिंग होगी। ठीक है, तो कोर्ट का जब भी ऑर्डर आता है तो वही सबको मानना पड़ता है। मान लीजिए जो पॉसिबिलिटीज हैं अभी अपने पास वो ये है कि अगर कोर्ट के अंदर हमारा जो केस है वो फाइल होता है, लिस्ट होगा, फिर हमारा हियरिंग होगा, तो तब तक मेंस हो चुका होगा हमारा। ऐसा पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेंस आपका हो चुका होगा तो कोर्ट का ऑर्डर ऐसा भी आ सकता है कि भाई मेंस हम दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि हम रिजल्ट को रिवाइज कर रहे हैं। और जैसे जेएसओ वाली जो लिस्ट की सारी कैंडिडेट्स लिस्ट 3 में है ना, तो सिर्फ उनका करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी के हिसाब से मेंस आपका हो रहा है। ठीक है, और कोर्ट केस की अभी फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि लिस्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। बाकी होगा तो ये चीज तो कंफर्म है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। 15 दिन के अंदर आपको जो चीजें करनी है मैंने आपको बता दी है, और आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता है। जो आप अपने आप को जानते हो ना, इससे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता है। कोई भी आपको कोई भी नई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि 15 दिन के अंदर ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। सिर्फ आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आप कहाँ पर स्ट्रांग हैं, वो चीजें आपको ही पता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। बढ़िया से तैयारी करो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है ना, आप लोग मुझसे पूछो इंस्टाग्राम पर, मैं आपसे फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपसे बातचीत कर लूंगा और आपको बढ़िया से गाइड भी कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर अभी एक गिव अवे भी चल रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां पर आपको 500 रुपीज तक कैश प्राइस मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा दूरी बनाना है ऐसे लोगों से जो आपसे नेगेटिव करते हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे होते हैं ना सर्कल के अंदर ही, बहुत से आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो उनसे दूरी बना लेना। ठीक है, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं। मेरी ईश्वर से ऐसी कामना है आप सभी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके जितने भी सवाल हैं उनके आपको जवाब मिल गए होंगे। और किसी भी तरह का अगर सवाल बच गया है तो आप मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।